वैकेंट का मतलब क्या है कि वो खाली हो, आपका किसी वजह से वो खाली हो गई है। अब अगली बात ये है कि किसको बनाया जाए फिर, तो आप देख लेंगे जो सबसे वरिष्ठ था उसको बनाते हैं, लेकिन ये शर्त कहीं पर नहीं है कि जो सीनियर मोस्ट होंगे उन्हीं को बनाया जाएगा। प्रेसिडेंट चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति को, जो सेकंड मोस्ट सीनियर है या थर्ड मोस्ट सीनियर है, यानी तीसरा है वरिष्ठता में या चौथा है वरिष्ठता में, तो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करेगा। इसमें कोई शर्त ऐसी नहीं है कि भाई आपका जो सबसे वरिष्ठता में उन्हीं को बनाया जाएगा। तो जिसको राष्ट्रपति चाहे, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं जिसे चाहे, राष्ट्रपति का आगे आप लिख सकते हैं कि जिसे वो चाहे। बात क्लियर है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को दिक्कत नहीं है। प्रिम एड हॉक जज, तदर्थ के क्या मायने हैं, तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए तदर्थ के मायने हैं आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता अनुसार का मतलब क्या हुआ, जब जरूरत हो, तो वो कौन सी जरूरत होगी, वह कौन सी जरूरत होगी, वो किस प्रकार की जरूरत होगी। तो आप सबको बेसिक स्ट्रक्चर पता है कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं, यानी कि कुल जजों की संख्या कितनी होती है, कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो आप कहेंगे 34 होती है, यानी एक चीफ जस्टिस होंगे और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी कारण की वजह से कि किसी ने इस्तीफा दे दिया हो या कोई बीमार हो गए हो, या आपका जो अभी वहां पर क्या है कि वो संख्या 34 नहीं बन पा रही है पूरी तरह से, तो यानी कि संख्या कम हो गई, यानी कि अभी जजेस की आवश्यकता है। तो उस कोरम को पूरा करने के लिए एड हॉक जजेस बनाए जाते हैं, पहले नोट करेंगे फिर लिखेंगे। ये कहां पर होते हैं, अभी तक केवल सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक, अभी तक केवल सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। आज की डेट तक मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक केवल ये कहां पर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। और किस देश से हमने इसको लिया है, तो याद रख लेना फ्रांस से, इंस्पायर्ड बाई फ्रांस। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट में ही होते हैं क्योंकि, और हाई कोर्ट हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं कि भाई हाई कोर्ट में नहीं होते हैं, तो बड़ा क्वेश्चन है। अभी 7 दिन पहले ही, अब से 1 वीक पहले ही, जो संजीव खन्ना हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, उन्होंने एक बेंच के साथ में इस डिसीजन को सुनाया। दरअसल में इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में मीटिंग हो चुकी थी 2021 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपका जजेस की जरूरत तो हाई कोर्ट में भी होती है। हाई कोर्ट में भी इतने मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं कि अभी हमारे देश में कितने मामले पेंडिंग हैं, मतलब जिनमें लंबित, पेंडिंग का मतलब लंबित, बहुत लंबी प्रक्रिया चल रही है, जितने समय में न्याय मिल जाना चाहिए था उतने समय में न्याय नहीं मिल रहा है। यानी हमारे देश में जो न्याय है उसकी प्रक्रिया विलंब है, बड़ी देरी से न्याय मिलता है। अब जब बहुत देरी से न्याय मिलता है तो आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि पूरे देश में लगभग आपका 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है। 5 करोड़ पूरे देश में, जिनमें से अकेले 63,000 उत्तर प्रदेश में पेंडिंग है। तो एक बड़ा डेटा हुआ, नहीं हुआ। अब जब 63,000 का हम तुलना करते हैं, ऑल ओवर हमने कंट्री की बात की, 5 लाख मुकदमे लगभग पेंडिंग है, यानी लंबित चल रहे हैं, जिनमें समय से आपका न्याय नहीं मिल पाया है। अब अकेले यूपी में 63,000 से कंपैरिजन करेंगे, 63,000 क्यों, क्योंकि इससे आपको डेटा निकालना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन मैं आपसे भी कराऊंगा। तो जब 63,000 मुकदमे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह जो लंबित मामले हैं, ये मामले लंबित क्यों है, ये क्यों न्याय देरी से मिलता है। तो न्याय देरी से मिलने का कारण देखा गया कि न्यायाधीशों की संख्या कम है। कोर्ट में छुट्टियां आपने देखी हैं, बहुत होती हैं, वकील हड़ताल कर देते हैं, वो भी एक फैक्टर है। और किसी भी वकील से संबंधित कोई घटना दुर्घटना होगी तब भी न्यायालय की प्रक्रिया नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कार्रवाई कम होती है। अब कार्रवाई कम होने में सबसे मेजर रीजन ये है कि जजेस जो है वो बैठते ही नहीं है। ठीक है, जजेस की संख्या कम है तो कितने मुकदमे सुन पाए। तो उन्होंने कहा कि भविष्य में जो होगा, अभी 7 दिन पहले कहा गया है कि भैया हाई कोर्ट भी अपने यहाँ पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। यानी कि भविष्य में, आपका अभी हुई नहीं है, लेकिन भविष्य में क्या होगा, आप इस बात को माइंड में रखेंगे, बोले यस और नो। आप रखेंगे हाँ, भविष्य में हाई कोर्ट में भी एड हॉक जजेस होंगे, भविष्य में हाई कोर्ट में। लेकिन शर्त क्या होगी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में एड हॉक जजेस की शर्त ये होगी कि ये देखा जाएगा कि भाई जो मामले हैं, यानी कि हाई कोर्ट में आपका जितने भी केस चल रहे हैं, ये देखा जाएगा, उन सब केसों को लिस्ट किया जाएगा कि केस कितने, जैसे यूपी में मैंने बताया 63,000 कितने, यूपी में, अभी लिखना मत आप इस बात को, बस माइंड में रखना है, थोड़ा सा समझना है। यूपी में 60,000 मान लेते हैं लगभग, है ना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 60,000 मान लेते हैं, यूपी में 60,000 केसेस हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसका 20% निकाला जाए। 20% किसका, 60,000 का, कितना हो जाएगा इसका 20%, तो आप कहेंगे भैया इसका 20% हो जाएगा आपका कितना, कितना हो जाएगा, 6,000 नहीं 12,000 हो जाएगा। 12,000 केसेस हो गए। ये 12,000 केसेस इसमें से ऐसे होने चाहिए जो 5 वर्ष के पेंडिंग हो, 5 वर्ष के पेंडिंग हो, कितने होने चाहिए, यानी 5 साल से उनमें न्याय नहीं मिला है, पेंडिंग चल रहे हैं, लंबित चल रहे हैं, इतनी प्रक्रिया खिंच चुकी है। अगर इतने मामले अब अलग-अलग हाई कोर्ट में देखा जाएगा, जैसे कि हाई कोर्ट में कितने केसेस हैं, मध्य प्रदेश में देखा जाएगा आपका, या अलग राजस्थान में देखा जाएगा आपसे, या कर्नाटक में देखा जाएगा, एक्स वाई जी कोई भी स्टेट है वहाँ पर ये काउंट किया जाएगा, तो वहाँ पर एड हॉक जजेस बनाए जाएंगे, ऐसे नहीं कि बेवजह बना दिए गए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये रहेगी। दूसरा क्या होगा आपका, ये देखा जाएगा कि आपका कि वहाँ पर जो है ना 20% न्यायाधीश नहीं है, 20% न्यायाधीश नहीं है। तो ये कैलकुलेशन मात्र दिमाग में नहीं रखनी है, यानी हर हाई कोर्ट में एक जज होते हैं। जैसे मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछूं, यूपी के हाई कोर्ट में कितने जज होंगे, यूपी के हाई कोर्ट में कितने जज होंगे, बताएंगे फटाफट से, यूपी के हाई कोर्ट में कितने जज होंगे। भैया 5 करोड़ है कि 5 लाख, भैया 5 लाख है, 5 करोड़ बोल दिया क्या मैंने, 5 करोड़ मैंने गलती से बोल दिया होगा, 5 लाख है टोटल से, 5 लाख केसेस हैं जो पेंडिंग है। 5 करोड़ मैंने गलत बोला है, उसको करेक्ट कर लेंगे, अगर मैंने गलती से 5 करोड़ बोल दिया होगा, है ना। जैसे हम बात करें यूपी के हाई कोर्ट में, तो यूपी के हाई कोर्ट में 160 जज हैं, ठीक है, 160, 160 जज होने चाहिए हाई कोर्ट में, जब हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो बताएंगे वहाँ पर। अब 160 में से ये देखा जाएगा कि वहाँ पर 20% नहीं है, तो 160 का 20% कितना होगा, तो 160 का 20% आप देखोगे तो 32 जजेस, यानी 32 जजेस का मतलब है 32 जज वहाँ पर मौजूद नहीं है, 32 जजों के पद खाली है, तब वहाँ पर देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ पद खाली हुए तो तदर्थ ले लिया। बात समझ पा रहे हैं मेरी, हाँ जी। अब आते हैं वापस, तो ये तो मैंने बताया हाई कोर्ट में भविष्य की बात, अब इसकी बात करते हैं। तो तदर्थ, पहला प्रश्न तो ये कि हाई कोर्ट का जो जज सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है उसके लिए योग्यता क्या है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैंने कल आपको बताया था कि एक व्यक्ति हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है, लेकिन उसने कितने वर्षों तक वो जज रहा हो। तो आप सबका आंसर आएगा कि भैया वो हाई कोर्ट में, हमने 2 शर्तें थी कि हाई कोर्ट का वकील भी बन सकता है, और साथ में हमने आपको एक दूसरी बात बताई थी कि हाई कोर्ट का जज भी बन सकता है। तो हाई कोर्ट का जज 5 साल रहा हो और एडवोकेट वहाँ पर 10 साल रहा हो, लेकिन यहाँ एडवोकेट का प्रोसीजर नहीं है, एडवोकेट को नहीं बनाया जा सकता, तदर्थ उसको जज बनाया जा सकता है, लेकिन तदर्थ बनने के लिए उसको हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। अब जब आप किसी हाई कोर्ट से किसी जज को बना रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि वहाँ के कोरम पर भी तो इफेक्ट पड़ेगा, हाई कोर्ट के कोरम पर, हाँ या ना। तो इसके लिए क्या होगा, देखा जाएगा कि आपका कोरम तो गड़बड़ में नहीं आ रहा है, कहीं आपके यहाँ तो न्यायाधीश की कमी नहीं पड़ जाएगी। तो इसका मतलब किससे परामर्श लेना पड़ेगा, वहाँ का जो चीफ जस्टिस होगा, यानी जिस हाई कोर्ट से बुला रहे हैं, तो याद रख लेना यहाँ के हाई कोर्ट के सीजेआई से परामर्श होगा। हाई कोर्ट जैसे यूपी से बुला रहे हैं तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श होगा, या केरल से बुला रहे हैं, कहीं से भी बुलाएं, ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए आपको, नियुक्ति मैंने बता दी सीजीआई द्वारा होगी, लेकिन एक क्वेश्चन और रह सकता है कि शपथ कौन कराएगा इनकी, फिर तो शपथ हमेशा राष्ट्रपति कराएंगे, शपथ राष्ट्रपति कराएंगे। ठीक है, इनका जो ओथ या अफर्मेशन होता है, ओथ या अफर्मेशन, शपथ या प्रतिज्ञान। शपथ का मतलब होता है जैसे आप बोलते हैं मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना, ये बोलेंगे मैं ईश्वर